उनको भी रॉ के अधिकारी RSN सिंह साहब भी हमारे बीच में है। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो मंच पर आएंगे। कर्नल साहब आगे चलिए। वेलकम सर, वेलकम हमारे बीच। एक बार जोरदार तालियां जिन्होंने 65 के युद्ध, 71 के युद्ध, जिनके कारण आज हमारी सीमाएं सुरक्षित है, हम इस हिंदुस्तान में आजादी की सांस ले रहे हैं। ये हुई बात खड़े होकर के ऐसा ना लगे कि कभी सम्मेलन खत्म हो गया, कुर्सियां खाली हैं, ये आभास ना दे। इनकी बदौलत हम अपने घरों में सुरक्षित है, इनकी बदौलत हम जिंदा है, इनकी बदौलत आज हम इस फिजा में सांस ले पाते हैं। ये स्वागत है कर्नल शैलेंद्र, कर्नल यूपी सिंह सर, RSN सिंह सर, मनोज शर्मा जी, अंकल जी, जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं। जय 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 श्री राम, हर हर महादेव। मैं हृदय की गहराइयों से सर आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपने एक फोन कॉल के ऊपर, ना सिर्फ मैं आपको बताना चाहूंगा मित्रों, जब मैंने कर्नल सर से बात की फोन पे कि आप हमारे इस दिवस में आएंगे और जिन युवक और युवतियों ने भारतीय सेना के जवानों को सीधे रक्तदान किया है, अगर आप अपने हाथों से उनके सर पे हाथ भी रख देंगे, आशीर्वाद दे देंगे, युवाओं का मनोबल बढ़ेगा। कर्नल शैलेंद्र के शब्द थे कि मैं अकेला नहीं आऊंगा, जो भी उस दिन दिल्ली में अवेलेबल होंगे और मेरे साथी कर्नल, मैं सबको साथ में लेके आऊंगा। तो ऐसा समर्पण भाव जब हमें बड़ों से मिलता है, हमें भी काम करने की ऊर्जा प्रेरणा मिलती है। जो हमारा संत समाज, जो भी हमारे पूजनीय साधु संत अगर प्रसाद होके, तो अब जतिन भाई एक जिम्मेदारी यहां पे कोई ले ले, अपना साइबर सिपाही वो सबको संत समाज को ऊपर भेजते रहेगा। आप मेरे साथ ऊपर आ जाओ जतिन भाई। ये राधे भाई आप लोग थोड़ी हेल्प करा दो, और आप हो मनीष भाई, हाँ और भी है ना यहाँ पे, कैलाश जी आप भी हो, थोड़ी व्यवस्था आप देख लो यहाँ पे है ना, कोई अगर आता है तो आप लोग किनारे वाली कुर्सी पे आ जाइए। अच्छा आशीष भाई मेरे पास आ जाओ, डोनर्स बुला रहा हूं मैं। देखिए मित्रों, प्रसाद के बाद इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यह सेशन हम इस तरह करना चाहते हैं कि जो हिंदू धर्माचार्यों ने कुछ हम सबके दिलों में बातें हैं कि हमारे धर्म की जो दुर्गति हुई है उसमें किसका दोष है। देखिए जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, कल हमें बड़ा खूबसूरत एक उदाहरण मिला, तो डॉक्टर क्या पूछता है, बीमारी क्या है, छींक आ रही है जी, गला खराब है, जुकाम है, वेरी गुड। क्या खाया था, क्या पिया था, उसका कॉज ढूंढता है, कारण ढूंढता है डॉक्टर, और फिर देता है दवाई। तो 3 चरण होते हैं। आज हमारे धर्म में भी जो कुरीतियां हो गई हैं, जो धर्म का पतन हो रहा है, इस धर्म संसद में हम कोशिश करेंगे 3 चरण बनाने की कि धर्म की कुरीतियां क्या है, मतलब बीमारी क्या है, दूसरा उस बीमारी के कारण क्या है। क्या कारण है इस्लामिक जिहाद, इस्लामिक आतंकवाद? बिल्कुल है। क्या कारण है हमारे ही साधु संत समाज में कुछ ऐसे भगवाधारी, जैसे कि अभी जिक्र किया था महामंडलेश्वर जी ने, शंकराचार्य जी ने, कि जो तरह तरह के कब्रिस्तान में विवाह करा रहे हैं। कुछ ऐसी, बिना नाम लिए बताऊंगा, जो मर्यादाएं तोड़ करके नृत्य कर रही हैं। कुछ ऐसे लोग जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र को छुपा करके सिर्फ हमें एक मुरली वाला रूप दिखाया। तीसरा, इसका इलाज क्या है वो हमें संत समाज बताएगा। हमने एक छोटी सी कोशिश की है कि यूथ, आप जैसे युवा धर्माचार्यों से सवाल पूछे अपने दिल में जो भी है, धर्माचार्य संत समाज आपको उसका जवाब देगा। यह सेशन इस अवार्ड फंक्शन के तुरंत बाद यहीं पे शुरू हो जाएगा। मैं निवेदन करूंगा, अब हमारी ब्लड फॉर इंडियन आर्म फोर्सेस के जो साइबर सिपाही हैं, ये एक एक करके डोनर्स को बुलाते रहें। दोस्तों, यह सम्मान उन लोगों को है, साइबर सिपाही में हम रजिस्टर्ड हैं R&R हॉस्पिटल दिल्ली में। जब भी कोई भारतीय सेना का जवान जिसकी पोस्टिंग कश्मीर में है, बंगाल में है, आसाम में है, जिसका दिल्ली में कोई जानने वाला नहीं है, जिसका कोई परिवार यहां पे नहीं है सर, जब वो लोग दिल्ली में एडमिट होते हैं R&R में या AFTC में, और वहां पे उनको खून की जरूरत होती है, तो हमारे नंबर्स वहां पे रजिस्टर्ड है साइबर सिपाही के, और वहां से हमें कॉल आता है कि ऐसे ऐसे, जैसे कि ये उदाहरण है, हवलदार रामकृष्ण जी के बेटे को 7 साल का बेटा है और 10 यूनिट O पॉजिटिव ब्लड चाहिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए, प्लेटलेट्स वो होने हैं। तो ये हमारी टीम, मैं पहले इंट्रोडक्शन कराना चाहूंगा, एक बार यहां पे आ जाए ब्लड फॉर इंडियन फोर्सेस की टीम, मेरे बाई तरफ।
ये जो लड़के हैं सर, ये आशीष भाई, ये रामकृष्ण जी, ये विपिन जी, ये जतिन भाई, विवेक भाई, झारसुगुड़ा से चंदन डिडवानिया जी, एक छोटा बच्चा है, कॉलेज अभी कर रहा है। हम लोग इस धर्म संसद में बिजी थे, आज भी एएफटीसी में 5 यूनिट डोनेट किया है। उस बच्चे ने झारसुगुड़ा से डोनेट करवाया है। उसने हमें रात को यह बोला कि आप लोग धर्म संसद में लगे रहो, 5 बोतल खून चाहिए, मैं अरेंज कराऊंगा। सोचो, उड़ीसा में बैठा हुआ एक लड़का दिल्ली में 5 बोतल खून जुगाड़ करवा रहा है। किसके लिए? सेना के जवानों के लिए। तो इस श्रृंखला में जिन्होंने रक्त दिया है, उन सबका सम्मान हम करना चाहते हैं। मैं निवेदन करूंगा दिनेश जी से, जिन्होंने रक्त दिया है 31 मई, ये तो कल परसों की बात है, इसी केस की है, 31 मई को हवलदार रामकृष्ण जी के बच्चे को। दिनेश जी अगर यहां पे हैं तो प्लीज आते रहें, एक एक करके। 2 लोग नीचे आ जाओ, और वो सर्टिफिकेट, वो सारा चीज। हाँ, मैं नमो इंडिया के भावेश महेश्वरी जी से निवेदन करूंगा, मंच पे आ जाएं। भावेश जी नमो इंडिया से हैं, जो कि इन सभी डोनर्स के लिए एक छोटा सा सम्मान प्रतीक भी लेके आए हैं। सारे डोनर्स खड़े हो जाए, मैं सबका नाम बोल दूंगा। कर्नल सर आप भी, शैलेंद्र जी, कर्नल यूबी सिंह सर, अंकल आप भी, एक एक हाथ सबको वहां पे देते रहो। आशीष भाई उधर अंकल को सबको देते रहो। डोनर्स की लाइन लगवा दो इधर। उसके बाद अगले सब आते रहिए, लाइन में आते रहिए। अनुशासन साइबर सिपाही की जो पहचान है, वीरेंद्र जी, जिन्होंने रक्त दिया था 4 जनवरी 2018 को सूबेदार रणविजय सिंह जी के पिताजी को। सारे डोनर्स एक बार लाइन में आ जाइए, जैसे जैसे नाम आएगा आप फटाफट ऊपर आ जाइएगा। तालियां बजाते रहिए। हम धर्म संसद को बिल्कुल चालू रखेंगे, लेकिन यह भी पुण्य का काम है, इसमें आप इनका हौसला बढ़ाइए। और निवेदन करूंगा कि इस कैंपेन से जितने लोग जुड़ सके, क्योंकि देखिए हर रोज आर्मी हॉस्पिटल से हमें कॉल्स आती है, पता नहीं कैसे भगवान इंतजाम करवाता है, लेकिन कई बार हम भी हिम्मत हार जाते, खून नहीं मिल पाता। उन जवानों के लिए जो सरहद पे हमारे लिए लड़ रहे हैं, जो हमें नहीं जानते, हम उनके परिवार को कुछ तो खून दे सकते हैं। जो भी दिल्ली एनसीआर के लोग हैं, मैं हाथ जोड़ के आपसे भीख मांगता हूं, निवेदन नहीं करता, भीख मांगता हूं, हमारे इस कैंपेन में सहयोग करें हमारा। वीरेंद्र जी आप आ जाइए। उसके बाद में रविंद्र जी, जिन्होंने रक्त दिया है 24 जनवरी 2018 को सोल्जर अजीत जी के परिवार को। रविंद्र जी आ जाइए। उसके बाद में मैं निवेदन करूंगा वेलू गोटी भास्कर रेड्डी जी से, जो कि 23 जनवरी 2018 को खून दिया है सूबेदार। ये चले गए प्रसाद लेके, कोई बात नहीं, चलिए। और एक्चुअली वो कभी सम्मेलन लंबा चला, बहुत सारे रक्तदाता चले गए, सुबह से थे। अशोक चुकलाना जी, जो कि हमारी साइबर सिपाही टीम के मेंबर भी है, जिन्होंने 30 सितंबर 2017 को खून दिया है सोल्जर महावीर गुप्ता जी के पिताजी को। विवेक सिंह भाटी, विवेक भाई आप ये हमारे रक्त इंतजाम भी करते हैं, जब कहीं से नहीं मिलता तो खुद ही लेट जाते हैं, जाके हमारा ही निकाल लो। विवेक सिंह भाटी, जिन्होंने 29 सितंबर 2017 को महावीर जी के पिताजी को खून दिया है। गुरुदेव बस आपका हाथ हो जाए, माला बराबर है जी। मैं निवेदन करूंगा हमारे मंदिर डासना मंदिर की टीम अगर पीछे से करवाना। फिर विनेश कुमार जी, जिन्होंने 11 मार्च 2018 को रक्तदान किया है लांस नायक राहिल खान जी की बिटिया को। अशोक चुकलाना जी, इन्होंने 2 बार रक्त दिया था, अभी भी आए थे, दोबारा आ जाइए। 14 अप्रैल 2018 को राजकुमार जी के बेटे को खून दिया है अशोक चुकलाना जी। उसके बाद है अरुण यादव जी, जिन्होंने 16 दिसंबर 2017 को हवलदार अजय सिंह जी के बेटे को रक्त दिया है। फिर मैं निवेदन करूंगा गौरव सिंह जी, जिन्होंने 4 अक्टूबर 2017 को हवलदार कृपा शंकर जी के बच्चे को रक्त दिया है। नहीं है आ रहे हैं। फिर मैं निवेदन करूंगा हमारी ही ब्लड फॉर आर्म्ड फोर्सेस टीम से हिमांशु भाई को, जिन्होंने स्वयं भी रक्तदान किया था 12 दिसंबर 2017 को सोल्जर रामकृष्ण जी के बच्चे को। हिमांशु भाई अब मैं एक ऐसे ब्लड डोनर को आवाज दूंगा जिसने बेसिकली ये काम शुरू किया था। ये ब्लड फॉर इंडियन फोर्सेस शुभम ने नहीं शुरू किया, ये मैंने नहीं शुरू किया था, ये जतिन गोयल जी ने आर्मी हॉस्पिटल में इसका रजिस्ट्रेशन करवाया था। जतिन भाई जो मेरे मेरे बहुत पुराने मित्र हैं और साइबर सिपाही के सह संस्थापक हैं। सर ये जतिन भाई ने
पुण्य कर्म करवाया था R&R में रजिस्ट्रेशन। जतिन भाई ने स्वयं अपने जन्मदिन पे भी रक्तदान किया था। ये उससे पहले 3 बार कर चुके हैं। 6 जनवरी 2018 को सूबेदार पवन कुमार दुबे जी की बिटिया को खून दिया है जतिन भाई ने। उसके बाद में जिथिन कोरलियोन, जिन्होंने 3 अप्रैल 2018 को सोल्जर सुंदर सिंह जी के पिताजी को खून दिया है। नहीं है। उसके बाद में यह आशीष साइबर सिपाही, जिसको साइबर सिपाही में इतनी जिम्मेदारियां दी हुई हैं। इस धर्म संसद के बीच में भी कल ये शायद जाकर के वहां पे थोड़ी देर गए थे रख देने के लिए। इनको एक ही चीज मैंने बोली हुई है, साइबर सिपाही का सारा काम छोड़ देना। अगर आरबी हॉस्पिटल से कॉल आए वो सबसे पहली प्रायोरिटी है, बाकी सब हम देख लेंगे। आशीष जी ने खून दिया था 16 दिसंबर 2018 को सिपाही प्रदीप सिंह नेगी जी की पत्नी को, उनकी धर्म पत्नी को। आप वहां पे जाइए, सर्टिफिकेट में भिजवाऊंगा। फिर है भाई अनुराग ठाकुर, जिन्होंने 30 सितंबर 2017 को रक्तदान किया है सोल्जर महावीर गुप्ता जी के पिताजी को। अनुराग ठाकुर चले गए। फिर है अभय मोहाले, जिन्होंने रक्तदान किया है 3 अक्टूबर 2017 को सोल्जर नवीन जी की धर्म पत्नी को। अभय मोहाले आ रहे हैं, तालियां। अनुराग ठाकुर जी की जगह उनके कोई मित्र है यहां पे, अजय सिंह जी जो लेने आए हैं। अजय सिंह जी अगर आप हैं तो आप आ जाइए फटाफट, अनुराग ठाकुर जी का ये। फिर है अमित कुमार जी, अरे हाँ जी, उसके बाद में है ये अनुराग जी के बिहाफ पे जो आए हैं अजय सिंह जी। पूज्य स्वामी जी आप मंच पे आइए और बच्चों को अपना आशीर्वाद दीजिए। और इसके बाद में अमित कुमार, जिन्होंने 2 नवंबर 2017 को रक्त दिया है सिपाही ब्रिजेश प्रकाश शर्मा जी की धर्म पत्नी को। अमित कुमार जी। उसके बाद में आकाश तनेजा, जो कि अभी लंच ब्रेक में यहां से चले गए, हमारे क्रिएटिव ग्रुप के बहुत जुझारू मतलब उसे कहते हैं सिपाही है, वो यहां पे नहीं है। उनका सर्टिफिकेट आप उनके बिहाफ पे रख लीजिए, फिर हम उन तक पहुंचा देंगे। फिर है अमन शर्मा, जिन्होंने रक्तदान किया है 24 अक्टूबर 2017 को सूबेदार RN चक्रवर्ती जी को। अमन शर्मा। उसके बाद में है अंकुश नलैया, जिन्होंने रक्तदान किया है 16 अक्टूबर 2017 को सूबेदार मेजर देवेंद्र कुमार जी की बिटिया को। अंकुश नलैया है आज फास्ट, थोड़ा एक दिन नीचे के फास्ट करवा दो। फिर है अनिल चौहान, जिन्होंने रक्तदान किया है 23 दिसंबर 2017 को रामकृष्ण जी के बेटे के लिए। ये रामकृष्ण जी के बेटे को शायद पहले 10 बोतल और अभी भी 10 और चाहिए, आज भी चाहिए तो अभी अपील कर देते हैं। जोरदार तालियां इनके लिए। अच्छा, हमें आज किसी के लिए चाहिए हॉस्पिटल, किसी को भेज रहे हैं आज? अभी मैं लिस्ट चेक करता हूं एक बार। रामकृष्ण के बेटे का हो गया इलाज, क्या होना है उनका? हो चुका। फिर है अनिल चौहान जी, जिन्होंने रक्तदान किया है 23 दिसंबर 2017 को सिपाही रामकृष्ण जी के बच्चे के लिए। इनके बाद में है नीरज कश्यप, जिन्होंने रक्तदान किया है 10 जून 2017 को सिपाही ASI रंजीत सिंह जी की माता जी को। नीरज कश्यप है। उसके बाद में मनदीप सिंह, जिन्होंने रक्तदान किया है 18 अक्टूबर 2017 को लांस नायक राजकुमार जी की बिटिया के लिए। फिर है गोपाल शर्मा जी, जिन्होंने रक्तदान किया है 7 अक्टूबर 2017 को हवलदार RK चौकसे जी के पिताजी के लिए। गोपाल शर्मा जी। उसके बाद है ओशो, जिन्होंने रक्तदान किया है 27 जनवरी 2018 को हवलदार गणेश जी के पिताजी के लिए। उसके बाद में राजेश गुप्ता, ये इनमें से जो नहीं है वो निकाल दो फटाफट या तो। राजेश गुप्ता, जिन्होंने रक्तदान किया है 16 अक्टूबर 2017 को सूबेदार मेजर देवेंद्र कुमार जी की बिटिया के लिए। कोई और ब्लड डोनर है? अच्छा आप लोग हैं, आप सबने किया है, इनके दे दो फटाफट जिनका। मोहित चौधरी जी, अगला निकालो। मोहित चौधरी जी, जिन्होंने रक्तदान किया है 24 जनवरी 2018 को सोल्जर NK हर्ष जी की बिटिया के लिए। कोई है? अच्छा यार है, अगला दो।
मोहित चौधरी जी, हाँ जाओ जाओ जाओ। उनकी जगह पे रविंदर जी आ रहे हैं। मोहित चौधरी जी के उनके दोस्त हैं रविंदर जी, वो ये सर्टिफिकेट ले रहे हैं। उसके बाद में अगेन विवेक भाई, आपने दोबारा एक ही बात है, आपको तो आप तो गुरु जी के पैर छू लो, सारे सम्मान वही है, सारे सर वहां खड़े उनके पैर छू लो, इससे बड़ा क्या सम्मान है, हमारी टीम ही है। फिर है सुमित भाई, जिन्होंने रक्तदान किया है 17 जनवरी 2018 को लांस नायक शिवाले मोहन जी की धर्मपत्नी के लिए। सुमित जी, सुमित भाई कहां चले गए? आए थे, कोई बात नहीं। अब है सुदेश सिंह, जिन्होंने रक्तदान किया है 2 जनवरी 2018 को सोल्जर राजीव थापा जी के पिताजी के लिए। सुदेश सिंह। फिर है, अच्छा सर्टिफिकेट मेरे को दे दो, आप पहुंचो। फिर है ये होनार लड़का जो इतनी सुंदर वहां पे तब से मैनेजमेंट कर रहा है, हमारे टेक्निकल आईटी हेड विपिन शर्मा जी, जिन्होंने रक्तदान किया है 16 दिसंबर 2017 को सिपाही प्रदीप सिंह नेगी जी की धर्मपत्नी के लिए। विपिन भाई का सर्टिफिकेट पहुंचवाओ। मैं मिलूंगा अभी आप सब लोगों से, है ना, मैं आता हूं, बस नीचे आता हूं, सबसे मिलूंगा मैं। फिर है राजेश यादव जी, जिन्होंने रक्तदान किया है 7 अक्टूबर 2017 को हवलदार आर के चौकसे जी के पिताजी के लिए। राजेश यादव। उसके बाद में है अनिल चौहान जी, जिन्होंने रक्तदान किया है 24 मार्च 2018 को लांस नायक कंचन घोष जी के लिए। अनिल चौहान, अच्छा सेकंड टाइम, बहुत बढ़िया, भगवान आपको बहुत लंबी उम्र दे, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। उसके बाद में है अनिल चौहान, है ना, अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। फिर है अमित फोगट जी, तालियां बजाते रहिए मित्रों, हम सिर्फ इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं, देखिए कि हमें जो समय हमने कवि सम्मेलन में एक्स्ट्रा ले लिया आप सबका, वो हम इसमें भरपाई कर पाएंगे, इसलिए मैं 5वें गियर में भाग रहा हूं। फिर है अमित फोगट जी, जिन्होंने 27 दिसंबर 2017 को रक्तदान किया है सोल्जर रामकृष्ण जी के बच्चे के लिए। तालियां बजाते रहिए प्लीज। उसके बाद में है भाई पारुल आर्या जी, जिन्होंने रक्तदान किया है 23 जनवरी 2018 को हवलदार जीएच खान जी के बच्चे के लिए। उसके बाद में भाई पवन कुमार, जिन्होंने रक्तदान किया है 27 नवंबर 2017 को, तालियां बजाते रहिए, छोटे लाल शर्मा जी की धर्मपत्नी के लिए। पवन कुमार नहीं है, रख दो साइड में। फिर है प्रवीण दुबे भाई, जिन्होंने रक्तदान किया है 2 जनवरी 2018 को सोल्जर राजीव थापा जी के पिताजी के लिए। प्रवीण दुबे। उसके बाद में है पंकज सक्सेना, जिन्होंने रक्तदान किया है 11 अगस्त 2017 को रिटायर्ड सोल्जर हंसा दत्त जी के बेटे के लिए। पंकज सक्सेना। उसके बाद में है राहुल तिवारी, जिन्होंने 31 मार्च 2018 को लांस नायक कंचन घोष जी को रक्त की कुछ बूंदें दी थी। राहुल तिवारी। फिर है संजय समल, जिन्होंने 17 दिसंबर 2017 को सिपाही राजीव कुमार जी के परिवार के लिए रक्त दिया था। संजय समल। फिर है भाई संदीप, जिन्होंने 19 दिसंबर 2017 को सिपाही बलविंदर जी की माता जी के लिए रक्तदान किया था। संदीप जी। इसके बाद अपनी टीम के निकलो फटाफट। फिर है अंशुल वांगू, अंशुल वांगू नहीं, अंशुल वांगू बेहाफ ले लीजिए, आपके रूममेट है ना। अंशुल वांगू, जिन्होंने 20 मार्च 2018 को हवलदार जेएच खान जी के बच्चे को दिया था, अपने पास ही रख लीजिएगा। अब मैं निवेदन करूंगा फटाफट उन योद्धाओं के लिए 5 वो या 7 वो सर्टिफिकेट जो ये पूरा शो संभालते हैं। ये किसका है यहीं पे है। एक सौरभ भाई सौरभ तिवारी जी, जिन्होंने 12 दिसंबर 2017 को रक्तदान किया था सिपाही रामकृष्ण जी के बच्चे के लिए। फटाफट टीम के लाओ, तालियां बजाते रहिए प्लीज। कहां पे है? अच्छा, विकास मिश्रा जी, जिन्होंने 26 अक्टूबर 2017 को सोल्जर प्रशांत शर्मा जी के पिताजी के लिए रक्तदान किया था। विकास मिश्रा जी। आप टीम वहां पहुंचो फटाफट, इसके नाम ना कोई और नाम दे देना जी।
अब फटाफट ब्लड फॉर आर्म्ड फोर्स की टीम एक बार यहां पे आ जाए सारे एक साथ। मैं एक साथ ही नाम बोल देता हूं। और रामकृष्ण जायसवाल जी आते जाइए, आप लोग घर के लोग हैं, आपको कोई सम्मान की जरूरत नहीं, बस यहाँ सामने खड़े हो जाओ। रामकृष्ण जायसवाल जी, विपिन शर्मा जी, विवेक सिंह भाटी जी, हिमांशु जी, हिमांशु भाई, जतिन गोयल भाई, आशीष कुमार, आकाश तनेजा, वरुण बंसल। एक बार इन सबके लिए जोरदार तालियां। ये अपनी पर्सनल जिंदगी से, निजी जिंदगी से कितना भी जरूरी काम हो सब कुछ छोड़ के एक एक ब्लड डोनर को अपनी गाड़ी में कैसे भी करके आर्मी हॉस्पिटल लेके जाते हैं और उन जवानों के परिवारों को रक्त दिलवाते हैं ताकि वो सरहद पे हमारे लिए लड़ सके, देश के लिए शहीद हो सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच जो मुख्य अतिथि है, सारे हमारे आर्मी के जो और रॉ के जो पूर्व अधिकारी है, 3-4-5 मिनट के लिए जो भी आप बच्चों को अपना शुभ संदेश देना चाहे। बेसिकली दिस इज हिंदू धर्म संसद, तो आवर थीम वाज इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा कर्नल शैलेंद्र जी से कि सर आप भी अगर 2 शब्द कह के युवाओं को अपना आशीर्वचन दें। एक ही बात है सर, आप आ जाइए, फिर यूबी सिंह सर आ जाएंगे। बस 2-2 मिनट के लिए अपना आशीर्वाद दीजिए यूथ को। जय हिंद। उपस्थित सज्जनों और महिलाओं, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आप लोगों ने हमें सम्मान दिया, हमें मौका दिया यहां आने का और आपके साथ 2 मिनट बैठने का। आपने हमें इज़्ज़त बख्शी कि हम आपके लिए स्टेज पर कुछ कर पाए, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं बाकी बातें नहीं बताऊंगा, लेकिन जो साइबर सिपाही काम कर रहा है, ये मैं कहूँगा ये पीस टाइम सोल्जरिंग कर रहा है। ये हमारे पीस टाइम सोल्जर्स हैं, क्योंकि ब्लड लड़ाई में सभी दे देंगे बट इस समय जब लड़ाई नहीं है तब ये जो काम कर रहे हैं ये सराहनीय ज़्यादा है। दूसरा, मैं आज से तकरीबन 12-14 साल पहले जब मैंने पहली बार ब्लड दिया तो मुझे हमेशा ये रहता था कि ब्लड देने में शायद कुछ प्रॉब्लम होगी। आपके सबके खबर के लिए मैं बता दूं कि अगर आपके अंदर किसी भी तरह की प्रॉब्लम होगी तो डॉक्टर आपका ब्लड लेगा ही नहीं। ये सबसे बढ़िया बात है। सो हम में से हर आदमी जो ब्लड देने की कहीं चाह रखता हो और वो दे नहीं पाया हो, साइबर सिपाही के थ्रू आप एक चांस अवेल करके देखिए, आप देखेंगे कि ये अच्छी चीज़ है। दूसरी बात, जिन लोगों ने अब तक ब्लड दिया है, ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि उन्होंने एक आदमी को ब्लड नहीं दिया है। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़िया हो गई है कि आपके 1 यूनिट ब्लड से 13 लोगों को ब्लड दिया जा रहा है, उसका अलग अलग पार्ट। सो आप एक आदमी को ब्लड नहीं दे रहे हैं, आप 13 आदमियों को दे रहे हैं। ये आपके लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि आप 13 लोगों के काम आए। मैं सिर्फ यही कह पाऊँगा कि अगर मुझे भी जब अगला मौका आपके साइबर सिपाही में ब्लड डोनेशन हो रहा हो, हमें भी मौका दीजिए। वी वुड ऑल्सो लाइक टू टेक पार्ट। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद। जय हिंद सर। जोरदार तालियां एक बार आपके इन आशीर्वचनों के लिए। इसी जोरदार तालियां एक बार आपके इन आशीर्वचनों के लिए। इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा कर्नल सर यूबी सिंह सर से। सर आप भी अपना आशीर्वचन यूथ को दें 2 मिनट के लिए, फिर हम धर्म संसद पे लौटेंगे। बस 2-3 मनोज जी इसके बाद बोलेंगे। मंच पे उपस्थित संतगण और प्रबुद्ध लोग, भाइयों और बहनों, मैं अपने संक्षिप्त बात में एक बात बताना चाहता हूँ। 71 की लड़ाई में जब हम 14-15 दिसंबर की बात है, जबकि हम पंजाब में एक जगह पर अटैक में गए थे और हमारा एक मित्र था बिहार का लेफ्टिनेंट वीके सिंह, उसको पैर में जांघ के ऊपर एक स्प्लिंटर लगा और वहीं गिर गया। और हमारा पीछे एडीएस बोलते हैं, वहाँ एडवांस ड्रेसिंग स्टेशन, उसको ले जाने में जब तक वो पहुंचा तब तक जो डॉक्टर ने बताया टेलीफोन करके
कि साहब इनकी मृत्यु हो गई, ये लॉस ऑफ ब्लड। वो 72 की बात, 71 की बात, दिसंबर 71 से लेके अभी तक मेरे दिमाग में वो निकलता नहीं है कि खून का कितना महत्व होता है। मैं इतना बताना चाहता था आपको। और उसमें भी जोश बहुत होता था, व्यवस्था नहीं होती थी। व्यवस्था धीरे धीरे उभरी है। आज साइबर सिपाही ने जो कार्य किए हैं उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतना ही कम है। और मैं चाहता हूं कि साइबर सिपाही की इन कार्यकलापों का राष्ट्रीय स्तर के ऊपर सम्मान होना चाहिए और इनकी हमेशा प्रशंसा होनी चाहिए। धन्यवाद। इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा, अगर 1 मिनट के लिए हॉल की ये लाइट्स बंद कर दी जाए। मेजर जनरल जीडी बख्शी सर का एक शुभ संदेश हमारे लिए आया है, क्योंकि वो शायद आज अहमदाबाद में है, यहां आ नहीं पाए इस कार्यक्रम में। मेजर जनरल जीडी बख्शी सर ने आप सबके लिए एक शुभ संदेश भेजा है। हम फटाफट उसको 1 मिनट का संदेश है, इसको देख लेते हैं। ये लाइट्स बंद कर दीजिए। मनीष भाई, आप वो वीडियो प्ले कर दीजिए बख्शी अंकल वाला। बहुत हर्ष है, बहुत खुशी है कि साइबर सिपाही हमारे देश के वीर जवानों के लिए अपना रक्तदान शिविर पूरे साल चलाते हैं। कितना सारा रक्त इन्होंने दिया है, जिससे हमारे जवानों की जानें बची हैं। उन जवानों को जिनके चोटें लगी हैं, जिनको गोलियां लगी हैं दुश्मन की, उनका इलाज चल रहा है। उसके लिए खून की ज़रूरत होती है, अलग अलग ब्लड ग्रुप्स की ज़रूरत होती है, एक कम ज़रूरत होती है। उसके लिए ये लोग, कितना इन लोगों ने रक्तदान दिया है, अपने रक्त से, अपने खून से सहयोग दिया है इस राष्ट्र की सुरक्षा में, वो वाकई काबिल तारीफ है। मैं बहुत मैं आभारी हूँ हमारी इस संस्था का, जो कि इतना टाइम निकाल के अपना इतना अच्छा, इतना सुंदर योगदान दे रहे हैं, अपना रक्तदान दे रहे हैं, अपने खून का दान दे रहे हैं। लड़ाई देखिए केवल 1965, 65, 71 में नहीं हुई। 24 घंटे जम्मू कश्मीर में हमारी लड़ाई चलती रहती है। वहाँ पे लोग घायल होते रहते हैं, चोट खाते रहते हैं। उनके इलाज के लिए उनको ब्लाइंड किया जाता है और उनके लिए खून की 24 घंटे ज़रूरत है। मेरी अपील है लोगों से कि आप ऐसे सिपाहियों की जान बचाने के लिए ज़रूर रक्तदान दें, ज़रूर ब्लड डोनेशन करें। ये बहुत ही बड़ा दान है, महादान है रक्तदान। इससे किसी सिपाही की, किसी अफसर की, जेसीओ की जान बच सकती है, एक फैमिली उजड़ने से बच सकती है। ये तभी होगा जबकि हम आगे आके रक्तदान दें। रक्तदान देने से सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। एक दिन के बाद आदमी पूरा ठीक हो जाता है नॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए। और ये लोग तो पूरे साल ही शिविर चलाए रखते हैं। मैं एक बार फिर साइबर सिपाही को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो ये जो रक्तदान शिविर की श्रृंखला उन्होंने शुरू करी है, हमारे देश के सिपाहियों के लिए, हमारे देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा योगदान है। जय भारत, जय हिंद। आरएसएन सिंगर प्लीज, एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स फॉर कमिंग। देवियों और सज्जनों, मैं अपने हृदय से आप लोगों का धन्यवाद देता हूं कि मुझे ये अवसर दिया, ये साइबर सिपाही के लड़कों ने। और जिस तरीके से जवान इस देश को सींचते हैं, उसी तरीके से साइबर सिपाही जवान और उनको परिवार को सींच रहे हैं खून से। जिस देश में ऐसे नवयुवक हों, जिस देश की सेना में ऐसे जवान हो और जिस देश में ऐसा जुनून हो, उस देश को कोई नहीं रोक सकता।
और साहब, आखिरी में मैं आपके सामने एक विचार रखना चाहता हूं कि ये बताइए कि ये जितने संविधान के निर्माता हैं थे या ये जो आपके जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के अलावा इन्होंने कैसे ये सर्टिफिकेट दे दिया कि इस धरती में आखिरी धर्म पैदा हो चुका है? एक 1400 साल पहले हो गई तो कोई 500 साल पहले हो गया। हमने तो 20 साल में मंदिरों में एक नई मूर्ति देखनी शुरू की है। अभी लिंगायत के लिए एक धर्म, अलग धर्म मांगा जा रहा है। तो इन लोगों ने कैसे यह सर्टिफिकेट दे दिया कि इस धरती पे आखिरी धर्म जो है वो पैदा हो चुका है? और हमारी जो पूरी व्यवस्था है वो इस तरह चले क्योंकि उसका नाम मत लो, वो धर्म के खिलाफ है। उस आदमी ने कोई कुकर्म किया हो, नाम मत लो, वो बहुत बड़ा धर्मगुरु है। वो था, उसका सवाल ही नहीं उठाओ, नहीं तो आप सलमान रश्दी के लिए आप पर फतवा जारी हो जाएगा, आप काट दिए जाओगे। तो किसने कहा कि इस धरती पे ये आखिरी धर्म पैदा हो चुका है? जब ये बुनियादी चीजों का आपको जवाब मिलेगा और आप इस पर सवाल उठाएंगे, ये देश अपने आप सुधरता हुआ चला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।